Ayurved, Ayurved, Ayurved. Welcome to Bounce Back Bharat E-Conclave, the Ayurveda edition. And today with us एक बहुत ही interesting personality है. लोग influencer कहते हैं and मैंने इनका page enough देखा है to call her a Dilfluencer. I'm sure she knows what I'm talking about. मतलब इनका Instagram देख के लगता है that she is the universe's favorite child and so she is Amrita Kaur. Welcome Fever 104 FM पर and welcome to Bounce Back Bharat E-Conclave, the Ayurveda edition. How are you doing? I am so good. Thank you so much for having me here. Thank you so much. This feels really good. And yeah, when I heard that, wow, I'm universe's favorite child, in that moment it felt like, wow, ये तो बड़ा अच्छा recognition मिल रहा है और universe से तो मिल रहा है और भी सब notice करें, बहुत बढ़िया बात है. So I'm very happy that you can see कि मैं Dilfluencer हूँ, influencer नहीं हूँ. No, actually काफी सारी चीजें associated रहती हैं with the word influencer. जैसे आप एक इंसान को influence करते हैं, you know, it's a straight up thing and somehow पता नहीं क्यों my heart cannot settle with the word influencer. तो या तो मैं use करती हूँ key opinion leaders or dream chasers or passionate people. लेकिन आज हम सबसे बड़े टॉपिक पे बात कर रहे हैं. It's Ayurveda Day and it is important that we talk about this. The fact that Ayurveda as a way of life is so important, right? तो सबसे पहले तो let's have an introduction. जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, who is Amrita Kaur? Amrita of Life और Instagram. एक introduction हो जाए for everyone watching us right now. Okay. So everybody who's watching us, first of all, Sat Sri Akal. I'm Amrita Kaur. I'm originally from Indore, born and brought up there. I lived in Bombay. पिछले 9-10 साल, बट पैंडेमिक हुआ तो वो सभी के साथ हुआ था कि लॉकडाउन के कुछ दिन पहले भी लाइक थोड़े दिन के लिए चलो घर हो आते हैं तो 2-4 दिन कब 2 साल हो गए पता ही नहीं चल पाया. बट आई हैड मोस्ट अमेजिंग टाइम आल्सो. आई यूज्ड टू सेल घर पे ही मतलब वो आई वाज वेरी एंटरप्रेन्योरल टाइप एंड वो होता है ना जो बिल्कुल हाउसवाइफ और ऐसे वाले जो कि आई विल डू सो मच ऑफ लाइक घर से बना के जार्स चटनी वटनी सब. एंड बट because we were also in Bombay, a little, thoda sa style while bhi tha, so I was making different kind of pestos and caramel and bacon jam. So I was known for all these things. And imagine a non-vegetarian product I was selling, and it was one of the best selling products there. So life journey was really amazing, and career has always moved in the right direction. बड़े changes आए हैं career में. Medical student भी थी उसके पहले by the way मैं. और फिर ये जब हुआ तो then एक टाइम आया जो वैसे सबके साथ होता है जब लड़कियां जब 30 की उम्र आती है या लड़कों को जब 40 की उम्र होती है तो हम लोग एक इंट्रोस्पेक्शन मोड में आते हैं. हमने लाइफ में किया क्या, अभी तक कहाँ पहुंचे, कहाँ क्या खोया क्या पाया टाइप फिलॉसफी हो जाती है. मैं थी स्पीति वैली में तब. स्पीति वैली के टाइम में मेरा बर्थडे था, वहाँ 30th बर्थडे. एंड आई रिमेम्बर संडे था और पोस्ट ऑफिस वैसे तो संडे को बंद होते हैं, बट जो दुनिया का जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है जो वहाँ पर वो जो है और जो वो उधर जो बने हुए कीपर वगैरह वहाँ हम गए. और उस पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन एक ही बंदा था, रोज चिट्ठियां लेके नीचे जाता था फिर ऊपर आता था. और उसने मतलब सच में दरवाजे भी खोल दिया मार लिया कि मैंने उस पोस्ट ऑफिस में बैठ के चिट्ठियां लिखी है कि भाई मैं अपने फ्रेंड्स को भी और अपनी फैमिली को भी दुनिया के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से खुद के लिए भी और खुद को भी भेजी. नाउ ऑल ऑफ दैट, सो माय ट्रैवल्स उस साल में ऐसे रहे व्हिच कंप्लीटली चेंज्ड माय परसेप्शन अबाउट फूड. क्योंकि स्पीति वैली के जस्ट पहले आई ऑल्सो वेंट टू नागालैंड एंड नागालैंड में आई एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्चर, डिफरेंट एक्सप्लिसिट अमाउंट ऑफ लाइक मीट्स एंड जितना तो मैंने भी लाइफ में कभी नहीं खाया था, देखा नहीं था. देन आई ऑल्सो वेंट टू सिक्किम एंड आई सॉ कंप्लीट डिफरेंट कल्चर एंड हैदराबाद एंड अहमदाबाद एंड ऑफ कोर्स अपना अमृतसर एंड हम तो इंदौर से भाई, तो इंदौर के मतलब हमें तो कभी फूडी खुद को बोलना ही नहीं पड़ा, सब बाय डिफॉल्ट फूडी थे. तो जब कोई पूछे आर यू फूडी, मैंने कहा व्हाट डू यू मीन, दिस इज जस्ट वे ऑफ लाइफ. प्रीटी ऑब्वियस. मतलब या एक लंच पे बैठ के तो हम यही डिस्कस करेंगे कि अगला क्या खाना है. करेक्ट. लाइफ का प्रायोरिटी बहुत सॉर्टेड थी. वी डिडंट हैव टू कॉल अस एनीथिंग स्पेशल, वी वर ऑल दैट. और उसके बाद जैसे कभी अब बाहर जाते हो तो आई रियलाइजिंग कि यार बॉम्बे की चाट वाट के बारे में लोग बड़ा बात करते हैं बट वैसे तो है नहीं. हमारी चाट देखो, लखनऊ की चाट देखो या पुरानी दिल्ली की चाट देखो, तो मुझे खाने से ना इतना पर्सनल इमोशनल अटैचमेंट भी है और स्टोरीज से और कैसे लोग क्या बनाते हैं, कितने प्यार से सर्व करते हैं, तो वो शौक तो मुझे भी बहुत है. सो इस कारण से मैंने ना आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग मोर अबाउट फूड. एंड तब तक मैंने ये भी नोटिस किया कि भाई ये जो प्यार का ये जो खाने का प्यार हुआ है ये बॉडी की हेल्थ के लिए सही नहीं था. और अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस भी ऐसी थी कि दैट टाइम आई हैड गेन्ड सो मच वेट. आई वाज 25 kilos overweight than what I was supposed to be. I was
I was also noticing I had breathing issues. I had मेरे को बैक पेन बड़ा रहता था, पैर दुखने लग जाते थे. मतलब 30 की उम्र में और मतलब 27, 28, 30 की उम्र में मतलब ऐसा लगता था कि हाय भाई बुढ़ापा आ गया ऑलरेडी. So I used to feel what is even happening. So I want to say relatable, but okay, please continue. But and then you're pumping yourself with coffee the whole time, which anyway adds anxiety to your life, and you're like, what do I do? So अभी coffee पे fuel हो के और बहुत मेहनत, and Bombay life can actually, I was doing a lot of shoots, I was doing food styling also. तो बड़े सारे मैंने different type के food umbrella में मगर रही कि उसमें बहुत सारे काम करती थी, chefing this that, teaching workshops बहुत ही, मैंने बहुत खाना बनाना सिखाने में बड़ा मजा आता है मुझे. So ये सब करती रही थी, but ये तो पता था कि कुछ there is something wrong about the way I am eating food. Because I have a very unhealthy, a very emotional relationship with food. कि या तो खाना तो बिल्कुल नहीं खाना है, ध्यान भी नहीं खाई नहीं दे, इतना मगन हो गए जो कर रहे हो उसमें. या तो खा रहे तो ऐसे खा रहे कि मतलब भर भर के और ये चिप्स, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर आइसक्रीम, मतलब क्या कांस्टेंट क्रेविंग्स हो रही है. तो मुझे I wanted to understand थोड़ा हेल्दी खाना कैसा होता है, थोड़ा समझ लेते हैं. Which is when Ayurveda happened in my life. That at that age of 30, birthday खत्म हुआ, मैं वापस आई बॉम्बे, and all of a sudden I was like, first तो मेरे को नॉनवेज बनना है, अंदर से आ गया कि वेजिटेरियन बनना है. Like अभी मैं कैसे छोड़ सकती थी, मैं मतलब I'm selling this best selling non-veg product, and it has put me on food map of the city. But नहीं, वेजिटेरियन हो गए तो वेजिटेरियन हो गए. अब उसके बाद शुरू हुई वो जद्दोजहद कि अब क्या करूं, और हेल्दी कैसे, वापस से हेल्थ कैसे सुधारूं. अच्छा, तो मैंने मेरी तब एक फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड उस समय, उसको ना बड़ा उसको सर बड़ा दुखता था उसका, तो शी वेंट टू सम आयुर्वेदिक डॉक्टर. तो आयुर्वेदिक डॉक्टर उसको बोल रहा है कि तुम्हारा सर इसलिए दुखता है क्योंकि एसिडिटी के कारण, और तुम्हारी एसिडिटी को, क्योंकि तुम पित्त तुम्हारा बहुत बढ़ गया है, तो तुम एक काम करो, ये खाना छोड़ दो, वो खाना छोड़ दो, और तुम दही दूध को इसके साथ मत मिलाओ, और शाम को इतने बजे के बाद दही मत खाओ. ये सब पूरी लंबी सी लिस्ट दे दी. अब उसने आकर जब मुझे बताई तो मेरे को लगा यार व्हाट, मतलब उसका सर दुख रहा है और उसने बोला सर क्यों दुख रहा है, अब तुम्हारी एसिडिटी, स्पाइसी खाना, कहती मैं तो बिल्कुल स्पाइसी नहीं खाती हूँ, और किससे होता है फर्मेंटेड फूड्स, मैं तो वो भी नहीं खाती हूँ. तो किससे बढ़ रही है, उसकी एसिडिटी बढ़ रही थी उसके स्ट्रेस से, व्हाट शी वाज गोइंग थ्रू एन इमोशन ऑफ एंगर because of her personal life situation, because of that acidity and because of that headache, and that's now he's corrected her lifestyle about these things, not only got into emotional this thing, like this is what we deduce, that pitta isliye बढ़ रहा है. But imagine, and she did those things, she made those kadas and everything, and it was really helpful. And but I got intrigued, and I started reading up online. I downloaded a book, and I was like, wow, Ayurveda like actually has this whole thing that it covers ये सब information कि भाई हम किसके साथ क्या मिलाते हैं, हमें तो किसी ने बताया नहीं, या कभी बोल भी देते थे अच्छा ये इसके साथ ये नहीं खाते, पर क्यों, किसी को पता ही नहीं होता था क्यों. बस क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह गए. Yeah, we never questioned them, or not that. No, now we question them. Now we question. And the thing, we were not even allowed to. ना तुम खाना खाओ, चुप रहो, हाथों के सवाल मत पूछो. Exactly. That's how our parenting and our teachers were like, चुप रहो, तुमसे बोला तुम उस पे subject पे focus करो, Correct. So I realized I think we came from that culture and that time where learning and sharing and the accountability and all of that was really missing, But sure. I also realized that they, as our parents' generation, I would like to also give this blame to them. Not blame, but where did we leave all this? हमें क्यों नहीं पता हम आज के बारे में कि हमें रागी किस महीने में खाना चाहिए, या हमें किस महीने में बाजरे को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, या हमें शाम के दही नहीं खाना चाहिए, या सावन के महीने में पूरा दही या हरे पत्ते क्यों नहीं खाने चाहिए, या फिर ये सीताफल अभी ही इसी मौसम में क्यों आ रहा है जो अभी शरद ऋतु चल रही है. हमें कुछ भी नहीं पता ये सब चीजें. तो ये सब अभी इंटरनेट पर ढूंढ भी रहे हो. तो इंटरनेट का प्रॉब्लम ये है, गूगल जैसे हम वहीं जाते हैं, तो गूगल बहुत बढ़िया चीज है, उससे हमारी लाइफ बहुत सवरी है, बट वो इतनी कंफ्यूजिंग चीज भी है. और अगर आप कुछ भी सामने देख लिया, आपने पहले दो नहीं देखे, पहला पेज, अगर आप ये बिलीव करते हो कि सारा जो लिखा है पहले पेज पे वो सब परम सत्य है, तो आप बहुत ही भुलेखे में है. You wanted me to speak in Hindi? ये लो. ठीक है. So awesome. Please go on. The thing is, now you see why I was a radio jockey. Now I know. Now I know what Delhi is missing out on. आपकी फीवर एफएम में जॉब है क्या? गोवा से मैं कर सकती हूँ क्या? Let me just get it done. हाँ, please, I would love it. Okay, अपन दोनों शो करेंगे साथ. For sure. Okay, चलो, sending this amazing wish out, okay, and please आप लोग कोई conversation अच्छा लग रहा है, हाँ, जो लोग देख रहे हैं तो उनको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज आप ये कोशिश करिए कि हम दोनों ये शो कर ले, ओके? हाँ जी. और नहीं तो हम YouTube पे, इंटरनेट पे, Instagram पे करते रहेंगे. Coming back. For sure. आयुर्वेद का जब मुझे समझ आया कि अरे यहाँ तो सारे जवाब मिलेंगे,
क्योंकि यहाँ पे तो पूरा डिटेल में बता रहे हैं कि भाई ये मौसम क्या होता है, इस मौसम में हमें ये क्यों खाना होता है। भाई तब मुझे पहली बार पता चला कि भजिया खाना, भजिया की क्रेविंग होना जब बारिश होती है तो कोई बुरी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय हमारे जो अब जो ऋतु व्हेन यू लुक एट द सीजंस, तो वर्षा ऋतु शुरू होती है ग्रीष्म ऋतु के बाद। ग्रीष्म ऋतु में तो चलो हमने पित्त इतनी बड़ी हुई थी, खुद को ठंडा रखना था, खुद को हमने ठंडे ठंडे हमने मटके का पानी पी लिया, हमने नींबू पानी पी लिया, हमने आम खाए, कैरियां खाई, हमने कैरी पन्ना पिया, हमने बहुत कुछ कर लिया खुद को ठंडा रखने के, मेलन्स वगैरह सब आते हैं। अब उसके बाद मगर जैसे ये वर्षा ऋतु शुरू होती है तो शुरुआत में हम नोटिस करते हैं कि सबको ही थोड़े स्किन में ब्रेकआउट, पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं, बाल गिरने लग जाते हैं, बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स कॉमन है सब। और वो क्यों है? क्योंकि उस समय जब वो इतनी तपी है हमारी धरती, और जब बारिश आती है तो वो और हीट निकल रही है, तो शुरुआत में तो आप नोटिस करो कि हमारी बॉडी में भी फिर हीट वगैरह आ रही है। करेक्ट। अगर उस समय वर्षा ऋतु में एंड एनी व्हेनेवर देयर इज अ मूवमेंट, एंड उस समय हमारा वात दोष, नॉट हमारे अंदर ही बट ओवरऑल वात दोष इज वेरी डोमिनेंट। Right. वाता, you can pronounce it both. आयुर्वेदा बन जाता है जब उसको इंग्लिश में लिखते हैं, बट अदरवाइज दे बोथ आर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। सो वात या वात जिसे बोले, तो वो बड़ा होता है मौसम में। और जब वात बड़ा होता है तो उस समय पे ड्राइनेस होती है, तो ड्राइनेस के कारण में इचिंग वगैरह या वो सब प्रॉब्लम्स भी होंगी। तो देन उस समय हमारी बॉडी को वात को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए? उसको चाहिए कुछ गरम, उसको चाहिए थोड़ा सा कुछ तभी हमें खिचड़ी खाने का मन कर रहा होता है, बड़ा अच्छा लगता है, या फिर इवन नूडल्स खाने का मन करता है, मैगी जैसे अनहेल्दी चीज, उस वक्त ऐसा लगता है बस यही है जन्नत, बट वो तो इस वक्त लगता है कि हम ऐसा कुछ खाएं। और अभी हमें मॉडर्न गोरमे वाली क्रेविंग्स होती है, तो हम रामेन क्रेव करते हैं और रिस्कोटो क्रेव करते हैं, वो टाइप की चीज जाती है। बट मेन बात ये है कि हमें कुछ चाहिए होता है गरम सा, और फील जो ऐसा लगे कि कोई हग कर रहा हो, तो एकदम। तो अभी भजिया को अगर आप देखोगे तो गरम क्रिस्पी और जिसके अंदर तेल, क्योंकि वात दोष होता है ड्राई, तो ड्राइनेस को चाहिए होती है ऑयल। So imagine this is a part of our traditional eating culture to have bhajiyas at that time. और भजियास में हम जो चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं तो उसका डाइजेशन भी हो जाता है। Correct. It's easy also. Correct. And but that crispy, that oiliness and that besan that is giving you protein, and then you're adding your vegetables to it. अब हम लोग कहेंगे कि हम चीज का पकौड़ा बनाएंगे और हम पनीर का खाएंगे। The new versions of पकौड़े। Yeah, you go and make बैंगन का पकौड़ा, you make इसका तोरई का, और सबके पकौड़े बन सकते हैं लाइफ में। Basically you can make पकौड़ा out of anything. तो that's when I learned कि वात दोष को बैलेंस करने के लिए हमें क्रेविंग्स करना है। तो आयुर्वेदा gives you so much perspective. वाओ, मेरी जर्नी से हमने आयुर्वेदा की पूरी जर्नी भी डिस्कस कर ली, बट दिस इज व्हाई आई गॉट इंटरेस्टेड इनटू द सब्जेक्ट। फिर मैं गई केरला 1 महीने की पढ़ाई करने के लिए अक्टूबर में। राइट नाउ दिस टाइम मैं 5 साल पहले आयुर्वेदा कोर्स में अपने केरला में थी, और 1 महीने का ये कोर्स में समझ रही थी। अब मुझे वो ये भी समझ आया कि उन्होंने सिर्फ साउथ इंडियन वाले फूड के बारे में बात किया ज्यादा, बट उन्होंने बेसिक क्लियर कर दिए मेरे वात पित्त कफ का। आई वेंट टू ग्रीन्स आयुर्वेदा इन अहियूर। उसके बाद मगर तब उसके बाद थोड़ा बहुत समझ आ गया, बट लाइफ में कैसे अप्लाई करो ये सब चीजें। अब हमें रात को ही क्रेविंग होती है तो हम क्या करें? अभी तुमने बोली आयुर्वेदन में बोलिया कि सनसेट के पहले खाना खा लो, भाई हम सो रहे हैं 3-4 बजे, 2-3 बजे, तो तब तक क्या करें? तो ये सब समझने के लिए कि आप अब इस लाइफ में कैसे अप्लाई करो, तो मैंने शुरू किए छोटी छोटी हैबिट्स। तो ऑयल पुलिंग से लेकर टंग क्लीनिंग एवरी सिंगल डे से लेकर फिर अभ्यंगा, क्योंकि मेरी बॉडी वात बॉडी, तो जब मैंने अभ्यंगा वगैरह शुरू किया तब मैंने नोटिस किया कि यार बॉडी तो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है, पर मेरे वेट में इतना कोई फर्क नहीं। शुरुआत में आ गया था इमीडिएटली 8 किलो का, बट बाद में नहीं आया था। बट देन पैंडेमिक का टाइम बहुत बढ़िया, एक तो घर आ गए तो घर में माँ के हाथ का प्यार और मक्खन वाले पराठे में दी थी मेरी मम्मी, मेरे को 3-3, 4-4 बड़े मजे आते थे, और मैं इतने पराठे खा के देन आई लॉस्ट ऑल माय वेट। तो लोग बोले ये कैसे हुआ? तो ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने जो गुत्थी जो मुझे मिली कि आयुर्वेद में है कि डाइजेस्ट कर सकते हैं हम हर चीज, हमें अपने डाइजेशन पे ध्यान देना है। Right. तो वो मैंने सीखा, वो मैंने खुद अप्लाई किया, वो मैंने लोगों को सिखाया। और ये पैंडेमिक के टाइम इतना बढ़िया था, लोग भी फ्री थे और सीखना चाहते थे और समझना चाहते थे अपनी हेल्थ के बारे में। मतलब आई थिंक 1500 से 2000 लोगों को मैंने बेसिक्स आयुर्वेदा सिखाया है इस लॉकडाउन के टाइम में, पूरे 1.5 साल में। एंड इट फेल्ट लाइक कि यार कुछ ऐसा शेयर कर पा रहे हैं और जो अपनी लाइफ में कर पा रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर पा रहे हैं, दैट रियली हेल्प मी। तो भले मैं ट्रेंड आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं हूँ, बट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ये डिस्कशन का, स्टडी का। तो हमेशा सीखती रहती हूँ, अभी भी कुछ आयुर्वेदिक पाप करती रहती हूँ, ऐसी बात नहीं। मैं आइसक्रीम खाती हूँ, मुझे आइसक्रीम खाने बड़ा मजा आता है, बट आयुर्वेदिक पाप है। डिनर का प्लान बना रहे हैं, बट कोई बात नहीं। ये नाउ हम लर्निंग कि आज के तौर तरीके में आयुर्वेदा के हैक्स कैसे यूज करूं मैं। True. That's what I'm doing. Yeah. Which is, I'm sure, like एक learning process है, and it's like, you're what is that thing? You're always like,
a work in progress. Work in progress. You know, You're evolving. You're work in progress. You're always evolving, and यही beautiful बात है. But I'm very intrigued. इस वक्त मैं जानना चाहती हूँ कि life before this, knowledge that you've gained, और एक ये जो प्रैक्टिस आपने शुरू कर दी अपनी लाइफ में, कॉन्स्टेंटली उसी अप्लाई करना, प्रैक्टिस करना, डिफरेंस, द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, पहले क्या चीजें थी जो आप शायद एक्सपीरियंस करती थी, नहीं करती थी, बट नाउ यू सी दैट वेरी सिग्निफिकेंट डिफरेंस, वो क्या है? I think the biggest is of course the way I look. मतलब पहले तो लोग पहचान भी नहीं पाते अब तो कि like अरे ये how are you same person at all, like okay. But I think the major, if I have to say, the behavioral, the eating habits and everything, one thing that really happened for me, a shift, कि हम जो पहले खाते थे जिसको हम कचरा खाना बोलते हैं, जैसे बोल देते कचरा खा रहे हैं, like हमारे जो भी हमारी क्रेविंग्स हो सकती है, सब लोगों की डिफरेंट पर्सनल क्रेविंग्स होती है. So and every time that I used to like even allow myself, or like I used to eat this or indulge into foods like that, गिल्ट बड़ा जुड़ा रहता था हर चीज को लेके, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए अनहेल्दी और आप खा रहे हो तभी भी, और आप रोक भी नहीं पा रहे हो, आपको मतलब तीखा लग रहा है बट आप खत्म ही नहीं कर रहे हो, मतलब इट वाज जस्ट and then enjoying your life like कि भाई कभी भी जो भी मिल जाए खाए जा रहे हो, you're meeting this friend, you're eating, बोर हो रहे हो खा रहे हो, फ्रिज खोला कुछ तो खा रहे हो, टीवी देख रहे हो खा रहे हो, पूरे टाइम खा रहे हो. तो I think मैं इतना निबलिंग और क्योंकि मेरे लिए तो बड़ा जस्टिफाइड भी था, बिकॉज़ आई वाज अ फूड ब्लॉगर, बिकॉज़ आई वाज लाइक होम शेफिंग, तो भाई मेरा तो प्रोफेशन है, तो भाई मैंने उसको भी एक्सक्यूज बना के और मैं खाए जा रही हूँ. सो आई रियलाइज्ड this was like this unhealthiest habit, and eating out of just emotions and not realizing that hey, body goes through a lot more trauma like if you keep doing this to it. कितना हद तक लेगी आपकी बॉडी? क्यों आज हम लोग को हार्मोनल इम्बैलेंसेस और ओबेसिटी और डायबिटीज टाइप 2 और फिर और भी जितनी भी बीमारियां हो रही है, क्यों हो रही है? Because at some point of time we did not care for our body, we did not respect what we have. Right. So I think the biggest thing that has happened to me, the hugest shift, is that I respect my body so much for all that it does. तो आज भी मेरे को craving होगी तो I would eat, like I ate ice cream last night. I वो बड़ी अच्छी गोवा में एक बड़ा अच्छा आइस क्रीम शॉप है, क्रीम जलाटो, मैंने स्ट्रॉबेरी सॉर्बेट और लेट नाइट खाया, तो मैंने कहा हाय डाइजेशन का टाइम पे whatever you're eating, बट फील हो रहा है नहीं, बड़ा असल फीलिंग तरीके से खा लेते. And now that I eat ice cream, I'm enjoying it so nicely, so I'm savoring it, and I'm also at that moment I've brought this practice of gratitude and giving this credit to my body so much that I'm like okay, पहले कुछ भी खाने के पहले I will always say okay, thank God for this, like this plate, or thank you Mother Earth for giving us this food, thank you these people for making this. So I practice this gratitude practice before my meal, and sometimes when I'm seeing that I have a judgment about certain food or about me that oh देख क्या खा ले कितना खा लिया, then I would say okay, you know what, I was feeling emotional and I ate out of this. I'm sorry, actually, I'm feeling sorry. But I know my, like, thank you for supporting me. Thank you and help me cleanse this. Cleanse the body. So you genuinely आप communicate करते हो अपनी body के साथ. And then I've seen like it doesn't make me feel so heavy, क्योंकि जैसे साइंस होता है ना, Ayurveda has taught you कि अगर आप रात को कुछ हैवी खाते हो, बॉडी में डाइजेस्ट नहीं करा, तो सुबह सुबह आपकी टंग में ज्यादा व्हाइट कोटिंग होगी और सलाइवा एकदम स्टिकी सा होगा. ट्रू. तो हम रोज नोटिस करना अगर शुरू कर दें कि अगर हमारा उस दिन है तो हमने पता है कि हमने कल रात को जो खाया वो अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पाई है बॉडी, तो आज के दिन एटलीस्ट थोड़ा उसको इजी ब्रेक दे देंगे, खिचड़ी खा लेंगे, सिंपल खा लेंगे, सूप पी लेंगे. फेयर इनफ. थोड़ा सा सो जस्ट व्हेन यू स्टार्ट लिसनिंग टू योर बॉडी एंड बॉडी साइंस. तो पानी पीना है, कब प्यास लगती है ध्यान नहीं रहता, पिए नहीं पिए, सबको हाइड्रेशन, सब एप्स लगा के रिमाइंडर लगा के पानी याद कर रहे हैं कि आधे घंटे में पानी पीना है, 1 घंटे में पानी पीना है. बॉटल को देखते गिल्ट फील होता है हाय मैंने पानी नहीं पिया, पर हमें यही नहीं पता कि पानी पीना कैसे. पानी आपको बैठ के पीना होता है, खड़े होकर पानी पीना अलाउड ही नहीं आयुर्वेदा में. पानी बैठ के आराम से सिप लेके पीते हैं तो हमारी बॉडी में सही हाइड्रेशन होता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, एक सिस्टम होता है बॉडी का. तो छोटी छोटी चीजें जो हम भूल गए. पानी लोग खाने के साथ साथ में यू गो टू रेस्टोरेंट and they say what would you like to eat, like so you ordered, you placed your order, and what would you like to drink with it, and then you like मतलब आप वो आइस टी कर रहे हो या कुछ भी पी रहे हो या whatever, you're not this is the worst thing that we do to our body. कुछ खाना खा रहे हो उसके साथ कुछ ठंडा पी रहे हैं और या पानी इमीडिएटली पी लेना. दिस इज एक्चुअली मेकिंग, आप ऐसा सोचो, सिंपल सा लॉजिक है कि आप जो भी अंदर खा रहे हो हमारी डाइजेस्टिव फायर इसको डाइजेस्ट कर रही है इसको. तो जब हम कुकिंग भी कर रहे होते हैं, घर पे खाना बना रहे होते हैं, कुछ गरम पक रहा हो और कुक हो रहा हो और उसमें ठंडा पानी डालो तो क्या होगा? स्टॉप हो जाएगी. करेक्ट. तो हम ये कर रहे हैं हमारी बॉडी के साथ, तो लॉन्ग टर्म में बॉडी क्या करेगी? सब टॉक्सिन्स इकट्ठा करती रहेगी जो आपको डिफरेंट टाइप के डिजीजेस में. और यही हुआ. बट व्हेन यू ब्रिंग अवेयरनेस, व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग द बेसिक्स, एवरीथिंग चेंजेस. एंड ये वो बेसिक्स से छूट गए थे बीच में. क्यों छूट गए? क्योंकि भाई एडवर्टाइजमेंट्स आ गए थे ना. किसी एड ने आके बोल दिया भाई ये तो जीरो ऑयल कोलेस्ट्रॉल, जीरो कैलोरी, क्या जीरो कोलेस्ट्रॉल, या जीरो. हां,
अरे सारे ऑयल में 0 कोलेस्ट्रॉल होता है, समझो तो सही भाई, क्या कोई भी कुछ भी उठा के भेज देता है। आजकल लोग भेजते हैं ग्लूटेन फ्री कोकोनट वाटर, Yeah. भाई कोकोनट वाटर तो हमेशा ग्लूटेन फ्री था और वीगन था, इसमें अभी सब बताने की क्या जरूरत है, क्योंकि सेलिंग पॉइंट्स मिल गए लोगों को, सेलिंग Fair. पॉइंट्स। So So- on that point, I want to know from you, Amrita, कि अब जैसे you hear a lot of things, intermittent fasting, you hear keto diet, then you also hear people switching to almond milk. मतलब मैं I'm just throwing words. ये सब चीजें मैं रोजमर्रा की जिंदगी में सुनती हूँ. I see people practice it, not that I judge them. I have no clarity on how wrong or right is this. तो मुझे पता नहीं कि मतलब क्या मुझे इसे जज करना चाहिए या क्या मुझे इसे अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए. What do you have to say about that? So any diets which is not really natural to you, which is something that you're not grown up on, is anyway not going to suit you, and it's not going to be sustainable for long term. It may benefit you. A lot of people जो intermittent fast करते हैं या keto जो follow कर लेते हैं, उनको weight में difference दिख जाता है, how they feel about themselves, how much efforts they put in, and they see the results. So it's good for them for that time, but it's not sustainable. So what happens is then you go back to the way you eat, or you add your carbs back, or कुछ और काम है, तो then it body immediately like becomes, it goes into shock, because आपने पहले उसको तो shock दे के आपने उसको change करा अभी, you know. So it does help for some people for some time, but long term में none of these diets are really sustainable. What is ideal diet for us to have is and I'm not saying that Ayurvedic diet, because there's no Ayurvedic, there's nothing called Ayurvedic diet. Ayurveda is based on principles of nature. So the diet is basically listening to nature, listening to your body, seeing what is season outside and accordingly eating. So eating more local, eating more fresh, eating more seasonal, eating more intuitive, eating the way like your families were eating. But you can always, like, I've got new recipes. अभी मैं gyoza, अभी मोमोज बन रहा है मेरे किचन में अभी, और मेरे मोमोज में मैं क्या डाल रही हूँ, जो अभी यहाँ पे लोकल अभी लौकी और तुरई और you know like pumpkin, mushroom, ऐसा सब मैं सब मिक्स करके डाल रही हूँ. So what I do is local चीजों को, अभी मेरे को आलू ओलियो भी बनाना है तो मैं उसमें भी टिंडे वगैरह सब डाल देती हूँ, जो डालना डालो. तो क्योंकि local seasonal vegetables are for us. Right. तो इस समय क्यों दे रहे मदर अर्थ, क्योंकि इस मौसम में हमें चाहिए. सीताफल को ले दो ना, सीताफल, वर्ड मीन्स कूलिंग, कि अभी आता है क्योंकि अभी इतनी गर्मी होती है कि हमें सीताफल खाना चाहिए जिससे हमें ठंडा पहुंचे. बिल्कुल बिल्कुल. Right? So that's the whole idea. So I feel nobody should like take this as this ultimate thing and this is help them, so this is going to be continue. If you are still like आपको लगता है कि नहीं लोगों के रिजल्ट देखिए और आपको लगता है आपको मिलेगा, तो आप ट्राई करके देख लो. बट अगर आप कंटिन्यूसली यो करोगे कि ये कर लिया मैंने, ये ट्राई कर लिया, अब मैं ये ट्राई कर रही हूँ, मैं वो ट्राई कर रही हूँ, तो your body is going through a lot of trauma and lot of pain, and long term में it will leave with lot of side effects. Right. So which is why I want you to bring more awareness into what you do, and जो भी करना है अपन को तो थोड़ा सा मॉडरेशन में करो. वो दलाई लामा जी ने बहुत अच्छा कोटेशन शेयर किया, which I keep going back to, and he says everything in moderation. आयुर्वेद भी ये कहता है हर चीज की अति नहीं करनी, हमें हर चीज बैलेंस में रखना. But दलाई लामा ने क्या बोला कि everything in moderation, even moderation. So sometimes you're okay to like do whatever, you know, but just allow yourself. That is amazing. That is beautiful. I can take this conversation on for hours, but since we're coming towards thodu end of it, I have pushed people and I'm ready with 2 more questions. My second last question being to you. काफी myths जुड़े हैं आयुर्वेद से, लोग बहुत कुछ assume कर लेते हैं. As you also said कुछ देर पहले, बहुत baggage है आयुर्वेद को लेके. कुछ बहुत ही common चीजें जो आपको लगता है layman would assume, think, which we must bust. ऐसी चीजों को completely बहुत obviously इस e-conclave पे हम dislike करना चाहेंगे. वो myths क्या हैं आयुर्वेद के? I think number one that I get is that आयुर्वेद मतलब उबला हुआ खाना and कड़वी काढ़े. अरे but आयुर्वेदिक मतलब पता नहीं खिचड़ी और क्या खाओगे, मतलब even if you Google Ayurvedic recipes, you would see khichdi, all spellings of khichdi, okay? Because that's what the perception of Ayurvedic food is. Khichdi के beyond just कुछ है ही नहीं, life ही नहीं है हमारी, right? So khichdi is one thing. But khichdi is amazing. Ayurveda क्यों उसको वो कहता है? Because khichdi हमारे लिए बहुत easy होती है digestion के लिए, especially जब हम low feel करें या मौसम change हो रहा है या हमें मतलब बहुत simple भी है तो, और इतना nourishing होती है, और आपने उसमें वो पूरा उसको संपूर्ण बन जाता है. और फिर वो आपने सुना ही होगा खिचड़ी के 4 यार, घी पापड़ दही अचार. तो उसके साथ ये बन के एक आपके लिए बहुत एक परफेक्ट बन जाता है, क्योंकि अचार भी आपके डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, क्योंकि वो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, दही आपको उसको नरिश कर रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है. अब ये एक चीज है तो वो इसलिए बताया उसको बैलेंस्ड मील है, बट अदरवाइज all produce everything which is fresh, local and seasonal
एंड सही टाइम पे खाओ, सही से खाओ, तो वो सब आयुर्वेदिक ही है एवरीथिंग। अगर आप घर में अपनी हल्दी का दूध पी रहे हो, अगर कभी वो हो रहा है, या फिर दाल को तड़का लगा रहे हो, यू आर ऑलरेडी ईटिंग आयुर्वेदिक फूड, क्योंकि दाल में तड़का लगाना है एन आयुर्वेदिक रेमेडी कि भाई दाल में वात बढ़ता है, तो तेल का तड़का लगा के आप उसको बैलेंस कर रहे हो, और स्पाइसेस भी उनको डाइजेशन में हेल्प कर रहे हो। सो यू आर ऑलरेडी फॉलोइंग आयुर्वेदा। तो पहले तो लोग लगता है कि हाय आयुर्वेदा मैं नहीं कर सकते, बट आप आयुर्वेदा कर रहे हो, यू डोंट इवन नो कि आप उसे कर रहे हो। सबसे बड़ी बात तो यही हो गई। करेक्ट। तो एक तो ये मिथ जो सबसे बड़ा है। दूसरा, ओ माय गॉड, वेजिटेरियन, लाइक ओ आई कैन लिव नॉन वेजिटेरियन। सो आयुर्वेद में वेजिटेरियन होना, पता है ये तो लोगों को बड़ा वो है, आयुर्वेदा मीन्स वेजिटेरियन। सो पता नहीं कहाँ से सात्विक कॉन्सेप्ट जो है, लोग बोलते हैं हाँ नहीं प्याज नहीं है वो चीज नॉन वेज खाना। तो सात्विक, राजसिक, तामसिक, पूरे तीनों कैटेगरी समझाई गई कि ये खाने क्या होते हैं और किसको कितना सूट करते हैं, या उससे हमारे कौन से इमोशंस बाहर आते हैं। तो कैटेगरी हमें समझाया गया है कि फ्रेश फ्रूट्स और ये मूंग दाल वगैरह सब, हमारे घी वगैरह, ये सब अच्छी सात्विक चीज है, इन्हें हम ज्यादा खाएं। और राजसिक वो हो गई जैसे जो हमारी चाय कॉफी और चिलीज और ये सब जो होती है, जो हमें वो थोड़ा स्टिमुलेट करती है। फिर तामसिक कुछ ऐसी जो हमें डल करती हैं और हमारे को कभी तो नेगेटिविटी भी उठाती है, तो वो सारी चीजों को हमें मना किया गया है कि जितना कम हो सके, बट कम हो सके। ऐसा नहीं कि आपको वो निकाल देना और आपको जज करने को, इट्स ओके। बट नॉन वेजिटेरियन के बारे में भी आयुर्वेद में बहुत डिटेल में दिया गया है कि कौन सा मीट हमारे लिए कौन से मौसम में अच्छा है और किस समय खाना चाहिए, और उसको, पर वो ये बात है कि हम नई नई टाइप की रेसिपीज और फ्रोजन और ध्यान भी नहीं दे रहे कहाँ से आ रहा है हमारा नॉन वेज। तो वो हमें कॉन्शियसनेस लेकर आनी है कि उसके कारण हमारा इम्पैक्ट क्या हो रहा है पे। So vegetarianism can be an amazing choice because it's really good for the environment. You know, even if you're following a dairy-free lifestyle, it's also good for environment because you're doing your bit. But we all have to stop being so aggressive about food choices. Yeah. Allow everyone to eat whatever they are eating. Everybody has all the right of information. सबको पता है क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है. We are making those choices. हाँ, जिनको नहीं पता है तो हम, जैसे अगर curiosity है, तो there are enough people like I am there. There are a lot of people who are Rujita Divekar, Jamakia, you know, you feel all these nutritionists, Ranveer Brar, are like chefs, and all of these people have been voice bearers of like, okay, what is it that you could eat and different कैसे try करें and all of that. So I think it's time for you to then, अगर आपको curiosity है तो आप जरा सीखो, समझो थोड़ा अपनी फूड चॉइस के बारे में, पर दूसरों को मत जज करो, दूसरों को मत गिराओ, किसी को ये मत बोलो कि तू कचरा खा रहे हो और मैं बेटर खा रहा हूँ। Fair. Everybody is on different part of the journey. Let's accept the way everybody is. और लोगों को ये constantly जो हम shame करते हैं for their food choices, we make them feel so terrible about it. And इस कारण से तो आज की हमारी generation को we are feeling we have such unhealthy relationship with food. We are hiding and eating. We don't want to tell. We want to like hide the wrappers and we don't want to tell anybody what we ate. You know, and sometimes we just want to show off what we ate on Instagram. It's all that. It's all too much. And it's a lot for us to carry. So important for us कि जियो, जीने दो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो. Or just take care of yourself. This body, this life is a gift to us, so we might as well value it and respect it. And last thing that I would like to say, मैंने बहुत सारी चीजें share करी and I love sharing, so you all are most invited to come to my workshops. तो मुझे बहुत, और ताकि मुझे पूरी officially अच्छे से बात करेंगे. But one last thing that I want to say, it's an affirmation. Affirmation क्या होता है? एक powerful statement जिससे आपका एक अपना relationship with food, it will really start changing. So please remember this. Every food choice that I make, every food choice that you make, every food choice that we make is a love letter to our body. Yeah, every food choice that we make is a love letter to our body. If you just remember this, so you love your body enough to take care of it. कुछ खाने का बल्कि खा लिया, but कोई बात नहीं, just give it extra care. Take care of it. It's what we need to do. That's it. That was so beautiful. No, for sure, क्योंकि कई बार and in such chaotic times, especially when we're not even conscious of हम क्या खा रहे हैं, because when you're eating, either you're watching a show, which is the general life now. I mean, the general practice that we kind of have succumbed to. होता क्या है कि आप जाने अनजाने में आप या तो खा ले रहे हैं या कुछ कर ले रहे हैं. It's just absent minded हैं आप, आपको पता भी नहीं exactly आपके अंदर क्या जा रहा है. That consciousness is so necessary. Before we that mindfulness is so necessary. Before we say goodbye to you, Amrita, Amrita ka Instagram page is @AmritaOfLife, and I think it's beautiful the way she's chosen her handle. इनका bio बहुत enduring है. क्या लगता है when people come to your page, Amrita, what is that one takeaway they should have from there for you?
लाइक एज आई सेड दिलफ्लुएंसर वाली बात से शुरू किया था, तो वही बताऊंगी। दिलफ्लुएंसर मैंने क्यों लिखा खुद को, क्योंकि मुझे ना हर जगह हार्ट्स दिखते रहते हैं, मुझे रैंडमली मुझे सब्जी भी सामने आएगी जो हार्ट शेप की हो जाती है, कुछ को पानी की बूंद पे गिर जाती है तो हार्ट कभी कभार बन जाती है। मैंने कहा ये कहाँ से प्यार बरस रहा है, तो मुझे ना दिल बड़े दिखते हैं हर जगह पे। तो मैंने इसलिए ना लोगों को बोलना सीखा, तो अब लोगों को भी दिखने लगे तो लोग मेरे साथ शेयर करने लग गए। तो मैंने कहा वाह, मैं तो दिलफ्लुएंसर हो रही हूँ, तो कि सबको दिल दिखवा रही हूँ। सो आई वुड वांट यू टू टेक दैट अवे, लाइक मतलब कि for you, and this is love for yourself and love of yourself. I am to giving, I am holding space for all that. All I want is when you come you should feel that हाँ यार, we all are so deserving of love. जो भी लाइफ में रही हो, जो भी कहानियां और जो भी हमारे स्ट्रगल्स हो, चैलेंजेस हो, जो भी हो, कोई बात नहीं, but I love myself and I'm work in progress always. I will take care of myself, but I am perfect as I am. I have to stop listening to other people. So I just want each one of you to just like bask in this beautiful like self-love, okay? So I'm just like confetti sprinkle कर रही हूँ of self-love, okay? This is what I want each one of you to take. और देखो मैंने आज ही देखो coincidentally like I'm wearing this also. How sweet. This is nothing but the universe playing the right games. And Amrita, because we've spoken so much about Ayurveda and Ayurveda Day है, तो for people जो कि keen है to learn about Ayurveda and become a work in progress बिल्कुल आप ही की तरह, how do you suggest, how should they start learning more about Ayurveda? So एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमें कि हम अगर गूगल या इंटरनेट पे भी ढूंढ रहे हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन ट्रस्ट ना करें, बिकॉज बहुत कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन। So it's very important to find right kind of people to like study, like to learn from. And of course हमारी दादियाँ चाचियाँ उन सबको भी बहुत चीजें पता होती है, तो हमें उनसे पूछना चाहिए आपके साथ में क्या खाते थे। हम ऑर्गेनिक ये जो फार्मर्स मार्केट जो लगते हैं उसमें क्या, या हाट लगते हैं, हर लोकल सिटी में हाट होते हैं, वहाँ पे आसपास के वो सीजनल सब्जियां लाते हैं, वो लोग आपको जुकीनी, बेल पेपर वगैरह सब नहीं देंगे जो पूरे साल भर मिलती है, राइट? तो वो उस समय हमें पता चलता है कि एक्चुअली हमें खाना क्या चाहिए। तो जितना हम लोकल फ्रेश और सीजनल खाना शुरू करेंगे और उन वैसे लोगों से बात करें तो हमें और समझ आएगा। दूसरी चीज, इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिखा रहे हैं, जो कॉन्स्टेंटली शेयर करते हैं। आई पर्सनली फील रुजुता दिवेकर इज रियली अमेजिंग अकाउंट टू फॉलो एंड शी शेयर्स अ लॉट अबाउट Indian way of eating, traditional way of eating. Of course, I'm sharing all my content. I host workshops. There is also Dr. Varalakshmi, Dr. Rekha. There is Dr. Nidhi Pandya. There are a lot of amazing Instagram people. Instagram पे ऐसे लोग जो Ayurveda or traditional way of eating. And Sangeeta Khanna, how could I forget her? I absolutely love her way of things also. So all of these people, when you start following right kind of accounts, who you can learn more from. So हमारा भी थोड़ा खुलेगा दिमाग कि अरे ये भी कर सकते हैं, अच्छा ये खाते हैं, अच्छा ऐसा भी होता है, तो बड़ा मजा आएगा। तो start on that journey and there are books that you can of course check out. Dr. Vasant Lad की books मुझे बड़ी अच्छी लगती है, उनकी बहुत अच्छी है, और there are a lot of actually books on Ayurveda. So just educate yourself and just be open to an idea कि हम पुराना आयुर्वेदा तो ला के हम रूढ़ीवादी नहीं बन रहे, हम ऐसे वो नहीं हो रहे, हम बैकवर्ड्स नहीं जा रहे, हम अपने बैक में वहां पे जाके उस एंशिएंट विजडम को आज के जमाने में लेकर आ रहे हैं, which is why when I write on my Instagram, I write I'm a millennial rediscovering ancient wisdom. क्योंकि मेरे लिए ये बोला लाइक ओ ऐसा भी होता है, रीडिस्कवर कर रही हूँ, तो मेरे लिए बड़ा जॉयफुल है और मैं शेयर कर रही हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। सो प्लीज आई वांट ईच वन ऑफ यू टू स्टार्ट डूइंग दैट, लाइक जो सीखे हैं वो दूसरों को सिखाएं, और चाइनीज विस्पर ना बनने देना कि यहाँ बोला ये, उसने बोला कुछ, इसने बोला कुछ, और बात तो कहीं कुछ और ही होगी, गुम हो गई, है ना? वो मत करना, बस ये ध्यान रखना। अमेजिंग। @Amrita of Life is Amrita Kaur's Instagram handle, वहां जाएं, drop in your DMs, message her अगर आपके कोई नए questions हैं, if you want to reach out to her for more questions on Ayurveda, more knowledge about the same, या फिर more knowledge about her workshops, reach out to her. Thank you so much, Amrita, for being a part of Bounce Back Bharat E-Conclave, the Ayurveda edition. मतलब this was a complete, all heart conversation, and हमारी पूरी टीम की तरफ से, Bounce Back भारत की टीम की तरफ से, this दिल is for you. Thank you.